10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए लेकर के आए हूं एनसीईआरटी से ज्यामिति का सवाल को। ज्यामिति का सवाल आपको बहुत अच्छा है या नहीं है, जरा सा आप देख लीजिए कितने हद तक आप ज्यामिति को कर पाते हैं। अगर नहीं तो मैं अब रेगुलर कोशिश करूंगा, एक वीडियो ज्यामिति के लिए मैं छोड़ता जाऊं। एक वीडियो से आपको जितना भी ताकत मिल सकती है मिलेगा। बाकी चीजें हम पहले भी बना करके रख चुके हैं आपके लिए। आप चाहें तो थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और भी संबंधित सिद्धियां कई सारे रखे हुए हैं, आप जा करके देखिए, सीखिए, समझिए। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको काफी हद तक ठीक लग रहा होगा। कितना अच्छा लग रहा है जरा सा जरूर कमेंट करके बताया करिए। चलिए हम सवाल पर आते हैं। एकदम शुरुआत से हम लेकर के चल रहे हैं ज्यामिति को, उदाहरण से लेकर के एक्सरसाइज तक हम एनसीईआरटी का बताने वाले हैं। पहले उदाहरण से ही हम लिए हैं, इसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे। तो पहले देखेंगे कि पहला सवाल कैसे सिद्ध करना है, कैसे बनाना है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा की बात कर रहा है, तो एक त्रिभुज हमने बना दिया जिसका नाम दिया हमने ए बी सी। अगर त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः ए बी को किस पर, डी पर, और ए सी को किस पर, ई पर। अगर ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बी सी के समांतर हो, अर्थात ये जो लाइन मिलाने से हो रहा है डी, वह इसके अगर समांतर है तो सिद्ध करें कि एडी बटा हमको क्या सिद्ध करना है भाई, टीपीटी सिद्ध करना को हम टू प्रूव दैट कहते हैं। अर्थात हमें सिद्ध करना है एडी बटा में ए बी और ए बटा में ए सी, है ना। और इसके लिए गिवन जो स्टेटमेंट है जो दिया हुआ सवाल में है वह क्या है, ये लाइन इसके समांतर है, अर्थात डी समांतर क्या है, बीसी है। जो लोग थेल्स प्रमेय को देख चुके हैं बहुत अच्छा है, नहीं देखे हैं अगर आपको उसके बारे में याददाश्त में नहीं आ रही है तो आप जरूर उसे देख लीजिए। मैं उसके अनुसार बता देता हूं थोड़ा सा कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर होता है तो थेल्स के नियमानुसार रूल ही है कि इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना। अगेन बोलिए, मेरे साथ बोलिए, एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी, एडी बटा में डीबी, एई बटा में ईसी, जैसा कि थेल्स का प्रमेय कहता है। तो प्रमेय के हिसाब से अगर हम प्रूफ करने चले, पहले प्रूफ में दूंगा, पहले प्रमेय से हम लिखेंगे सिंस डी समांतर है बीसी के, चूंकि ये लाइन इसके समांतर है, अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बटा में डीबी बराबर क्या होता है बॉस, एई बटा में इसी होता है। इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना होता है। ऐसा करते हैं हम इसको कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ एडी बटा में ए बी लिखा हुआ है ना। ऐसा करिए, इसको पलट दीजिए, ये रिवर्स कीजिए, डीबी के ऊपर और इसमें इसी के ऊपर एक बार रिवर्स करते हैं। ये कहां से आया है, थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं। ये कहां से आया है, तो ये गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ था इसलिए लिखा हूं मैं। अच्छा, तो इसको पलट देते हैं, या लिख करके या डीबी बटा में एडी बराबर हो जाएगा एई बटा, सॉरी इसी न ऊपर इसी बटा में ए। ठीक है, अब क्या करना है बॉस, जैसे ही ये लिख देते हैं ना, आपको ध्यान खाली इतना ही रखना है कि दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, इधर भी 1 जोड़ दीजिए और इधर भी 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 क्यों जोड़ दीजिए हम बताएंगे, लेकिन पहले हम अगर दोनों तरफ, अगर एलएचएस में भी 1 जोड़ा है, आरएचएस में भी मैं अगर 1 जोड़ा हूं तो इसका मतलब यह है कि प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, दोनों तरफ बराबर का बराबर ही रह जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अब आप जैसा कि जानते हो भिन्न का जोड़ टाइप का अगर हम करेंगे एलसीएम में क्या रह जाएगा बॉस, एडी रह जाएगा, और ऊपर का जो डीबी है वो डीबी का डीबी ही रह जाएगा, और 1 से डिवाइड इसमें हो गई तो एडी, एडी गुने 1 क्या हो जाएगा, एडी। अब आपको पता है जैसे इसको किया हूं वैसे ही भिन्न का जोड़ इधर भी करना है, नीचे हो गया एई और इसी का रख दीजिए इसी प्लस 1 से डिवाइड एई, एई गुने 1 तो एई। ओके, अब जरा सा इस चित्र में एक बार झांक करके देखिए, आपको क्या मिलेगा, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी मिला करके पूरा क्या हो जाएगा, एबी। जो हमें सिद्ध में लाने की जरूरत है उसको लाने के लिए हमने इंतजाम किया था। तो एडी और डीबी दो में मिल करके क्या बना दिया, एबी बट्टा क्या हो गया, एडी बराबर इधर भी वही चीज हो गया, इसी प्लस एई, इसी और एई, इसी और एई जो है, इसी और एई जुट करके क्या बन रहा है, एसी बन रहा है। सो दैट एसी बटा में क्या हो गई, एई।
ओके, अब लेकिन सिद्ध हमारा कुछ और है, उसमें देखिए AC नीचे है, AE ऊपर है। तो ऐसा करेंगे कि एक बार इसको फिर से हम रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे दोनों साइडों को, और हमारे प्राप्त हो जाएगा जो सिद्ध करना है वही, अर्थात AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। दिस इज योर प्रूफ। आपका आंसर आ चुका है। और जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम लॉजिक भी बताएंगे कि हमने 1 क्यों ऐड किया था। देखिए भाई, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का आप जान भी गए तो कल भुला जाएगा और सोचिए कि 2 जोड़ देते हैं। 1 क्यों जोड़ा गया सो समझिए। अगर ऊपर में हमने DB रखा है तो DB के साथ हम AD मिला दें तो हमारा क्या हो जाए, पूरा AB बन जाए। तो DB के साथ AD ऊपर आएगा कैसे, डायरेक्ट तो ऐसे AD तो जोड़ नहीं सकते, तो हमने +1 कर दिया, तो भिन्न के जोड़ लेने से हमको क्या AD ऊपर आ रहा है आराम से। और इधर भी उसी तरीके से हमको वही करना था, इसी को हमको करके बढ़ा करके क्या करना है, AC करना है। इसलिए हमने 1 जोड़ा, तो भिन्न का जोड़ करने से यही आराम से ऊपर आ चुका। अब आसानी से हम उसको लिख सकते थे, जोड़ सकते थे, आ चुका सारा चीजें। हमने पहला जो कंडीशन लिखा था वो थेल्स प्रमेय से लिखा था। अगर आपको थेल्स प्रमेय आता है दैट्स गुड, नहीं आता है टू गुड, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो का सीरियल खोलिए, थेल्स प्रमेय के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, पहला नंबर जो सिद्ध करने के लिए था, हमने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया। आपको कितना समझ में आया जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करिए। अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर विचार करने के लिए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसके लिए जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज आपको बनाने आएगा इस तरीके से, एक लाइन ऊपर की ओर समांतर खींच देना है, इसके समांतर एक लाइन नीचे यहाँ। ठीक है, तो ये लाइन इसके समांतर हो जाए तो समलंब का काम कर जाएगा। बाकी चीजों को आप मिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा से इसको विशेष लेना देना नहीं है, ये बड़ा छोटा इसे भी मतलब नहीं रहता है। समलंब में बस एक पेयर ऑपोजिट साइड का बराबर होना चाहिए, इसीलिए हर चीज को जानना पड़ेगा। समलंब कह रहा है तो समलंब चतुर्भुज खींचने आना चाहिए। तो समलंब हमने बता दिया कि आपका एक ऑपोजिट साइड का समांतर होना चाहिए। नाम इसका लिख दीजिए ABC और D। नाम लिखते समय ध्यान रखा जाता है लगातार लिखें, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D, ऐसे नहीं गड़बड़ाएंगे। रेगुलर, जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC, ये भी मैच कर गया। अगर इधर से लिख देते ABCD तो ये गड़बड़ करता कि नहीं करता, इसलिए ABCD। अगर मान लीजिए कि लिख भी दिया तो फिर से सुधार लीजिए। हाँ, DC है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये गिवन स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट में भी लिख लीजिए कि AB समांतर क्या दिया है, DC। क्योंकि समलंब है तो फ्री ऑफ कॉस्ट का है, ऐसा भी नहीं कि अलग से मतलब। असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः, असमांतर भुजा ही है, ऐसे करके लाइन है तो यह समांतर न है। असमांतर भुजाओं पर 2 बिंदु कौन कौन है, एक DE है और एक F है। क्या है, एक E है और एक F है। इसको मिला दो भाई, E और F को, EF मिला दिया, ज्वाइन इट कर दिया, ज्वाइन। ओके, EF इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। EF भुजा किसके समांतर है, EF जो भुजा है ये वाला, वह किसके समांतर है, EF समांतर AB है। चलो एक और बात है, EF समांतर AB है। 2 बातें थी। अच्छा एक बात सोचिए, अगर ये इसके समांतर है, अगर ये इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके भी समांतर है, अर्थात सब समांतर है, तीनों के तीनों लाइनें समांतर है। जब एक दूसरे के समांतर जब ये है, पहले से तो ऑलरेडी ये इसके समांतर था, अब कह रहा है कि ये इसके समांतर है, अब ये ऑलरेडी पहले से समांतर है, अर्थात तीनों के तीनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है वो AE बटा ED है, AE बटा ED, AE बटा ED, मेरे साथ बोलिए AE बटा ED, AE बटा ED और BF बटा FC, है ना, BF बटा में FC, BF बटा में FC। बोलने से क्या होगा, आप इन्वॉल्व होंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा, थोड़ी सी आपकी मुंह टंग खुलेगी तो आपको समझदारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी धीरे 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 धीरे। अब आइए प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ करने से पहले कभी कभी कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, और इसमें कंस्ट्रक्शन करना अति आवश्यक नहीं, महा आवश्यक है। कारण
कि आपने थेल्स और पाइथागोरस दो महान जो थ्योरम पढ़े हैं वो ट्रेंगल के लिए है, और बिना उनका तो काम होगा नहीं, और ट्रेंगल पर वो सटीक बैठता है, बाकी पर तो सूट करता नहीं है, तो बिना ट्रेंगल का काम कहां से होगा, और इसमें तो ट्रेंगल कहीं है नहीं, तो एक ट्रेंगल बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, सो दैट वी हैव टू ज्वाइन ए टू सी। हमें AC को मिलाना पड़ेगा, दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में AC को मिलाया, ऐसा लिख दीजिए, मिलाया। AC को मिला देने से हमें एक ट्रेंगल ऐसे मिल गया और एक ट्रेंगल ऐसे मिल गया। ओके, अब क्या करिए, ट्रेंगल ADC ऐसे जो बन रहा है ना, ADC जो ट्रेंगल बन रही है, बाहर निकाल दे रहे हैं उसको इस तरीके से, है ना, यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C, ठीक है, और इसमें यहाँ पर E है और यहाँ पर कुछ नाम डाल देते हैं, P डाल देते हैं, कोई बात नहीं, P हो गई। अब भाई लाइन चूंकि समांतर ऑलरेडी बताया गया, ये दोनों के हिसाब से समांतर है, लेकिन फिर भी यहां पर लिख देंगे ट्रेंगल ADC में क्या क्या है भाई, सिंस AB समांतर है DC तथा EF समांतर है AB, है ना, ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, अतः ये लाइन इसके भी समांतर है, अर्थात ये इसके समांतर है, इसलिए EEP समांतर है DC के, अर्थात ये लाइन इसके समांतर है। अब ये पाइथागोरस हुआ कि नहीं हुआ, आराम से होगी। पाइथागोरस होते ही इनका हम स्वागत करेंगे पाइथागोरस के हिसाब से। AE बटा में क्या हो गया, ED हो गया, और AP बटा में क्या हो गया, PC हो गया। फर्स्ट कंडीशन कहां से, थेल्स प्रमेय से, कौन से, थेल्स प्रमेय के हिसाब से हमने इसे प्राप्त किया, एक कंडीशन प्राप्त। जो हमें सिद्ध करना था उसका एक हिस्सा ला चुका हूं, AE बटा ED, AE बटा ED। अब क्या है, एक ट्रेंगल जो ऐसे बन रहा है उसमें चलेंगे, तो तथा ट्रेंगल, इसका नाम क्या है, CAB, क्या नाम है बॉस, CAB। आ रहा है ना पूरी तरह समझ में, कितना आ रहा है वो भी जरा लिखा करिए, CAB में, ट्रेंगल CAB में, यहां पर भी वही बातें कंडीशन में लागू होती जैसा कि फर्स्ट में लागू हुआ, यहां भी वही लागू होगा। कैसे, ये इसके समांतर है, चूंकि ये लाइन इसके समांतर था, ये लाइन इसके समांतर था, तो ये लाइन इसके भी समांतर होगा, और ये लाइन इसके तो समांतर दिया ही। सो दैट हम क्या कर सकते हैं, एक बात लिख भी देंगे, चूंकि PF समांतर है AB, PF समांतर है AB। अगर ऐसा है तो थेल्स के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं, CF बटा FB, CF बटा FB बटा FB, CF बटा FB, अच्छा सॉरी CF नहीं लिखिए, FC लिखिए, सिद्ध में हमारा FC लिखा हुआ है, तो FC बटा में BF, ऐसे FC बटा में BF बराबर, इधर से आइए, PC बटा में AP, PC बटा में AP। बट हो क्या रहा है कि हमने जो पहला वाला इक्वेशन लाया था उसमें AP बटा PC, इसमें जो लाए हैं वो AP नीचे हो गया, PC ऊपर हो गया, अब गड़बड़ है। तो करना क्या चाहिए, अगर इस तरह का रेशियो आ गया हो कि दोनों उल्टा आ गया है, तो एक बार रेशियो को पलट दिया जाता है। तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं यहां लिख करके, तो क्या हो जाएगा, BF ऊपर गया, BF बटा नीचे क्या आएगा, FC और बराबर AP को ऊपर कर दें, AP ऊपर गया, और बटा PC नीचे। इसको हम सेकंड नंबर समीकरण कह सकते हैं आराम से। अब देखिए पहला और दूसरा को कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ पर AP बटा PC बराबर AE बटा ED है, और इसमें AP बटा PC बराबर का है BF बटा FC है। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से हमको क्या मिल रहा है बॉस, AE बटा ED बराबर क्या मिल रहा है, BF बटा FC, BF बटा FC मिल रहा है। दिस इज योर प्रूव्ड, प्रमाण हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हैरानी नहीं, आराम से हमने सब कुछ कर लिया है।
एक बार इस ट्रायंगल में घुस जाना, एक बार इस ट्रायंगल में, दोनों में से थेल्स के हिसाब से आप उसके रेशियो को लिख लीजिए, फिर दोनों को कंपेयर कर दीजिए, आराम से आपका सिद्ध हो चुका होगा। अब आपको कैसा लग रहा है, क्या ये दोनों ज्यामिति आपको समझ में आया कि नहीं, कितना आया, कितना प्रतिशत आपको आया, क्या अभी इसको क्लोज करके बना सकते हैं? अगर हाँ तो यस लिखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।